हे ऊपर वाले, कितनी अजीब चीज है ना, जैसा हम टीवी पर देखते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा अलग जिंदगी है, हमसे तो बहुत ही अलग। सच में हमारी दुनिया से बहुत अलग है, बहुत ही अलग। लैला प्लीज उठा लो, जवाब दो। तुम फोन नहीं उठाओगी? कुछ कहने को बचा ही नहीं है। लेकिन लैला मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ। उस्मान प्लीज इन सब में तुम इन्वॉल्व मत होना। पर ऐसा कैसे हो सकता है लैला? तुम इस तरह ऐसी उदास रहो और मैं देखते रहूं, मुझे कुछ हेल्प करने दो। तुम सब कुछ तो कर ही रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर लाए क्यों, घर से बाहर क्यों लेकर आए तुम मुझे? उसकी वजह से मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। इस वक्त मैं जरा दुखी हूँ, लेकिन ठीक है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं धीरे धीरे सब कुछ भूल जाऊंगी जल्दी से। ये सब तो होता ही रहता है। तुम हॉट जूस पियोगी? हॉट जूस? तुम पहले बहुत पसंद करती थी, जब भी आती थी तो कहती थी मुझे यही पीना है बस। आज नहीं पियोगी? हाँ मुझे बहुत पसंद है वो। देखो सुनते से चेहरे पे स्माइल आ गई। मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। ओके, मुझे 1 कप हॉट जूस चलेगा। 2 कप हॉट जूस देना भाई। वेरी गुड। पता नहीं बस याद आ गया अचानक। लगता है किसी के पास करने के लिए कोई काम नहीं है। सबके सब मुझे घूर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जी ये देखो, ईविल की आंखें सिर्फ तुम पर है। सही कहा। हमें नजर बट्टू को अपने साथ लेकर घूमना होगा। सही है, ऐसा ही करना पड़ेगा हमें। मिस डेरेन, ये फाइनल डिजाइन है। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। पिंक चाहिए आपको? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पिंक चाहिए, मुझे हर चीज पिंक चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मैं हर जगह पिंक चाहती हूँ। पर ये पिंक ही तो है। नो नहीं है, जाओ चेंज करके लाओ। तो अब ये किस कलर का चाहिए? ब्लैक। लेकिन इसके लेटर्स तो ब्लैक में ही है, देखिए ना, ब्लैक कलर के हैं। वो ब्लैक होना चाहिए, पूरी तरह से ब्लैक, मतलब डार्क ब्लैक कलर का होना चाहिए। फिर भी मुझसे बार बार पूछ रहे हो। जाओ यहाँ से और अपना काम करो, तुम जाओ। एक बेहतरीन क्रिएटर आज उदास विधवा की तरह बन गई है। देखो देखो। लेकिन जेजे ये आसान नहीं है। उन्होंने सालों से कंपनी के लिए इतना कुछ किया है। वो मिस्टर जॉन के साथ रहे हैं। लेकिन ये तो प्यार है, इसमें ऐसा ही होता है, कईयों के दिल टूटते हैं। तुम हमेशा सनीम का ही सपोर्ट करते हो, हमेशा। जब देखो तब चपड़ 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 करती रहती हो। मुंह बंद करो और काम करो अपना। ठीक है। वो मिस जेदा आ रही है। गाइस खुद को जरा ठीक से करो, अपनी जगह पर जाओ। जाओ जाओ जाओ। वेलकम 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 मिस ज़ैदा। वेलकम मिस ज़ैदा। थैंक यू मिस सनीम। सनीम। मिस ज़ैदा, लगता है आप मिस्टर जॉन से मिलने आई है। यस। चलिए मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ, आइए। हेलो, वेलकम, प्लीज आ जाओ। जॉन, हेलो, कैसे हो? सनीम क्या हुआ? तुमने उसको बताया क्या कि तुम दोनों साथ में हो? नहीं जेजे, मैं चाहती थी बताना, लेकिन मैं नहीं बता पाई। वो बिजनेस के आड़ आकर हमेशा मिस्टर जॉन के करीब आना चाहती है, उनके आसपास ही हमेशा घूमती नई रहती है। अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। वैसे कंपनी के लिए ये अच्छी बात है, हमें इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो मुझे ज्यादा बिजी मत करो, मुझे यहाँ से उन पर नजर रखनी है। समझ गया। मिस्टर जॉन, हैव अ नाइस मीटिंग। जान, आपके एम्प्लॉय भी आपकी तरह ही कलरफुल हैं। कई एक साथ काम करने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। मुझे यकीन है कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो एकदम करेक्ट है। थैंक यू मिस्टर मैकिनन, आप जैसा इंसान ही इतने अच्छे से इनको समझा सकता है। मुझे भी पूरा यकीन है कि आपको हमारे साथ काम करके बहुत खुशी होगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। एक्चुअली जान, मुझे थोड़े से डाउट्स हैं।
जिस कंपनी में मैं अभी कंसल्टेंट हूँ वो है रेडमोड कॉस्मेटिक्स। आपको ये पता ही होगा कि मार्केट में उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या आपकी कंपनी ने इससे पहले किसी बड़ी कंपनी के लिए कैंपेन किया है? हाँ, आई अंडरस्टैंड। सच है कि हमने ऐसा काम नहीं किया है, ये हमारे लिए नया है, पर हम तैयार हैं। ये अच्छी बात है। ये जो आपकी आंखों में चमक दिख रही है ना, ये एम्बिशन, वो देखने के बाद तो अब मेरे मन में कोई डाउट्स नहीं है। मैंने आपसे कहा ही था। आपने अभी जो कंपास स्पोर्ट्स के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और ये एक अच्छा रेफरेंस रहेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इट वॉज सो नाइस टू वर्क विद यू जॉन। मैं यकीन नहीं कर सकती हूँ कि आप भी ऐसा फील करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो चलो सिचुएशन पर डिस्कशन करते हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं। आपके असिस्टेंट ने जो कंडीशन रखी है वो यहाँ है, पर मेरे पास कुछ नए सजेशंस हैं। आई एम श्योर वो हमारी डील के लिए काफी फायदेमंद होगा। मैं अभी बताता हूँ। ओस्मान, बाहर निकलकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। माय प्लेजर। अब घर ही जाओगी ना? मैं शॉप पर रुकूंगी। अच्छा ठीक है, मैं अपनी शॉप पे हूँ। अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? ऑल राइट, चलो, सी यू, हैव अ नाइस डे। हाँ बोलो लैला। क्या कर रही हो? हाँ, मुझे लग रहा है मैं किसी सपने में हूँ, बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह। हाँ, वैसे छोटी मोटी मुश्किलें हैं लेकिन हम इसे सॉल्व कर देंगे। तुम्हें पता है आज ना बहुत सारी बातें हुई। मिस्टर जॉन मुझे हाथ में हाथ डालकर यहाँ ले आए और सबके सामने कह दिया कि हम सीरियस रिलेशनशिप में हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा ये बताओ, मिस्टर एम्ब्रे ने कुछ पूछा मेरे बारे में? मुझसे तो नहीं पूछा लेकिन पुलिस से पूछा। उसने कहा कि तुम बीमार हो। इसीलिए मुझे कॉल किया था। उसने कॉल किया था तो तुमने क्या कहा? मैंने जवाब नहीं दिया। क्या उसने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा? मैंने कहा ना नहीं, लेकिन अगर पूछेगा ना तो उसका जवाब उसे मिल जाएगा जैसा वो डिजर्व करता है। ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब देना उसको, वो यही डिजर्व करता है। ठीक है, अब मैं रखती हूँ, बाय। सनम, जरा यहाँ होगी 1 सेकंड के लिए? ओके, आती हूँ। बोलिए मिस्टर एम्ब्रे। सनम, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना आज लैला नहीं आई। हाँ, नहीं आई। पता चला कि वो बीमार है। क्या हुआ है उसे? क्या आपको वाकई फिक्र है उसकी? ऑफ कोर्स मुझे हो रही है। मैंने कॉल किया पर जवाब नहीं दिया उसने। आपको क्या फर्क पड़ता है? सनम, रिलेशनशिप को जरा साइड में रखिए। मेरी सिस्टर ने हमेशा आपकी कंपनी के लिए एक डिवोटेड एम्प्लॉय की तरह काम किया है और क्या आपने उसकी कभी वैल्यू की है तो आपको कोई हक नहीं है उसकी फिक्र करने का। बेटा, तुम तो बीमार थी ना, क्यों चली आई मुझे यहाँ? अब अच्छा लग रहा है। मैं आपकी मदद करूंगी। ओह, मेरी बच्ची यहाँ मदद करने आई है मेरी ग्रोसरी शॉप पर, है ना? क्या बात है। तो मैं जाकर रहमे की हेल्प करती हूँ। मुझे लगता है आपको मेरी मदद नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, तुमने तो अपने डैड की हमेशा मदद की है। अच्छा ये बताओ, लास्ट टाइम कब आई थी तुम? मैं जा रही हूँ। सच में मुझे लगता है आपको मेरी मदद नहीं अरे चाहिए। रुको रुको रुको, मैं जा रही हूँ। रूठ गई मेरी बेटी। मेरी नाजुक बेटी। बड़ी मेहरबानी है, तुम यहाँ मेरी मदद करने आई। मैं देख ही रहा था कि कोई आए तो मैं शॉप से बाहर जाऊँ, तो तुम आ गई। ठीक है, मैं रुकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं अभी जाकर आता हूँ। तुम जरा यहाँ ध्यान रखना, ठीक है? ओके, गुड हाँ, बाय। मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है, बाय बाय। ओह, अब मैं चाय बनाती हूँ। जान, मैं आज के डिनर के लिए रिजर्वेशन करवा रही हूँ। ओके, एक ऐसा रेस्टोरेंट अरेंज करवा रही हूँ जो आपको पसंद आएगा। सुपर सुपर। सी यू टुनाइट देन। सी यू सर। गुड बाय जान। गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या आप जानते हैं कि वो जेंटलमैन कौन है? वो है मिस्टर मैकिनन, फेमस अमेरिकन कॉस्मेटिक कंपनी रेड मॉड के कंसल्टेंट। वो अब टर्किश मार्केट में आना चाहते हैं, इसलिए
उन्होंने हमसे अपना कैंपेन बनवाने की बात की है और मुझे मेरी टीम पर पूरा भरोसा है। ये उन्होंने कुछ टेस्टर्स भेजे हैं जो हम ट्राई करेंगे, अपने कानों में स्प्रे करेंगे या अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स की तरह यूज करेंगे। और डरने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। तो हम इसे इस्तेमाल करके इसका एक्सपीरियंस करेंगे और फिर हम कैंपेन की शुरुआत करेंगे। ओके ठीक है गाइस, चलो सवा के सैंपल ले लो। क्या हुआ? हेलो, व्हाट्स अप? गुड, वेरी गुड। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से सूट करते हो। मैं इस तरह से थैंक यू कहना चाहूंगी। और सनम ये खुशियाँ डिजर्व करती है। मुझे बाकी कुछ नहीं जानना है, मैं जानना चाहता हूँ तुम कैसी हो। मैं बहुत अच्छी हूँ। जब मेरे फ्रेंड्स खुश हैं तो मैं भी बहुत खुश ही हूँ। ओके, और मैकनन और ये जो कैंपेन मिला है उसकी वो भी खुशी? अच्छा है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी एलिगेंट। और मैं क्या कह सकती हूँ। ओके, तुम कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहती हो? करना हो तो कर लो, पर हमें तुम्हारी जरूरत है। नहीं, मैं अपने केबिन में जाती हूँ और सुबह से रात तक काम करती हूँ। यही मैं कर सकती हूँ और मैं इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करूँगी खुद से। मेरे लिए तो सब कुछ खत्म हो गया है। अच्छा ये बताओ कि एमरे कहाँ है? ये तुमने देखा क्या? मिस्टर जैन, मैंने उनको थोड़ी देर पहले ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा। रियली? अब ये कहाँ चला गया होगा? पता नहीं, कुछ बताकर नहीं गए। ओ गॉड, मेरे मोहल्ले में ना चला जाए। सनम, क्या 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ, हम 3 मिनट बात कर सकते हैं। हाँ, हम तो जिंदगी भर बात कर सकते हैं। उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, पता है? एक्चुअली ये लाला की तरफ से नहीं, मिस्टर एमरे ने डिसाइड किया है कि दोनों अलग हो जाएंगे। उन्होंने मेरी बहन को ये तब बताया जब वो सपनों की उड़ानें भर रही थी। तब उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता खत्म। रियली? मुझे इसके पीछे की वजह नहीं पता, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। वो उसके साथ कितना खुश नजर आ रहा था। पता नहीं क्या हुआ होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। एनीवेज, मैं तो यही कहूंगी कि ये फिर से नहीं शुरू होना चाहिए, मतलब उन दोनों का रिश्ता। मुझे नहीं पता, चलो जाने दो। हम शाम को कहीं जा सकते हैं क्या, अगर तुम फ्री हो तो? हम कैंपेन की बात कर सकते हैं। अगर हम लकी रहे तो उनके प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर तुम फ्री हो तो हम साथ में चलते हैं, कहीं सिर्फ तुम और मैं। मुझे लगता है जाना अच्छा होगा कि मैं वहाँ ना आऊँ, क्योंकि मुझे मेरी बहन की फिक्र हो रही है और मुझे मेरी मॉम के साथ एक बार और बात करनी है। हाँ सही है, मैं इज्जत नहीं करूंगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके तो ठीक है, मैं घर जाकर काम करता हूँ। चलो कम से कम मैं तुम्हें घर पर तो छोड़ देता हूँ, उतना टाइम तो मिलेगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तकलीफ नहीं देना चाहती और ट्रैफिक भी बहुत होगा तो मैं मेट्रो से चली जाऊंगी। उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। ये चलेगा ना, या इससे भी प्रॉब्लम है? मैं हर बात के लिए ना नहीं कहूंगी, मुझे मंजूर है। ओके सुपर। मैं अपना जैकेट हाँ ठीक है, मैं चाहता हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके ठीक ठीक है, है। सी यू, मिलते हैं, बाय। हाँ मिलते हैं, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। हेलो आयहान, बोलो। हेलो जी, क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ मेकअप का सामान चेक कर रहा हूँ। क्या कहा? मेकअप के साथ तुम क्या कर रहे हो जी? हमारा एक कॉस्मेटिक्स कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हम लोग उनके लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसलिए उनके प्रोडक्ट्स देख रहा था। अच्छा तो ये बात है। मैं कहने वाली थी कि आज शाम को मिले क्या? अगर तुम चाहो तो हम दोनों प्रोडक्ट को एग्जामिन कर लेंगे साथ में। क्या है कि एक साथ रहेंगे भी और काम भी करेंगे। हाँ ये परफेक्ट रहेगा। तो ठीक है, शाम को मेरे घर पर मिलते हैं, ठीक है ना? क्या कहती हो? ओके, सी यू देन। अपना ख्याल रखना। ओके, मुआ मुआ। क्या बात है बेटा? थैंक्स डैड, थोड़ा गंदा हो गया है, मैं उसको क्लीन कर देती हूँ बस, और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। अब ये लाइब्रेरी जैसा लग रहा है। लेकिन तुम तो थक गई थी ना, ये रहने दो, मैं कर लूंगा, ठीक है? अरे नहीं डैड, मुझे खुशी जाओ, तुम होती घर है। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर काम करना, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। मेरी बेटी
अब मैं जाकर जरा मॉम की भी मदद कर देती हूँ, वरना जेलस फील करेंगी वो। हाँ तुम्हें जाना चाहिए, वरना कंप्लेंट करना शुरू कर देगी कि हमेशा अपने डैड की मदद करती हो, मेरी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। बाद में आती हूँ जाओ, डैड। जाओ, उसे खुश कर दो। अपना See ख्याल you. रखना। लैला, मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हो जाती हूँ? तुम एक इडियट हो लैला, एक लैला, इडियट। लैला मेरी बात तो सुनो प्लीज। लैला, सब अब कुछ सुनने अचानक के हो लिए गया। कुछ नहीं बचा मिस्टर एमरे। एक के पीछे एक चीज होती गई, मैं पैनिक हो गया। लैला, लैला मुझे वक्त दो प्लीज। आपका वक्त आपका है, एंजॉय करिए, आप जाइए। लैला ऐसा क्यों कर रही हो? मत करो ऐसा। मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्या कर रही हूँ मिस्टर एमरे? आप जो मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते हैं, तो अब क्या चाहिए आपको? मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपनी जॉब को ऐसे छोड़ दो। मेरा गुरूर चला जाए तो आपको कोई परवाह नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि मेरी जॉब ना जाए। देखो लैला, मैंने जो कहा तुम उसका गलत मतलब निकाल रही हो। सही है, हर चीज में तो मैं ही गलत समझते आई हूँ ना। मैं हर चीज में गलत ही हूँ। मैंने आपके लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स रखी वो भी गलत थी। तुम ऑफिस आना बंद कर दोगी? हाँ, मुझे बंद करना होगा। मैं हमेशा के लिए ही जा रही हूँ मिस्टर एमरे। तुम मेरी बात सुनोगे? ठीक है, ऑफिस तो वापस आ जाओ। तुम मेरे लिए वैल्यूबल हो, कंपनी के लिए वैल्यूबल हो। मैं एक असिस्टेंट की हैसियत से ही सोचती हूँ, इसलिए फिक्र मत करिए, आपको मुझसे भी अच्छी मिल जाएगी कोई। प्लीज मेरी बात सुनो लैला। प्लीज लैला एक मिस्टर बार एमरे, मेरी मुझे बात तो अकेला सुनो। छोड़ दीजिए प्लीज। तुम मुझे मुझे गलत गलत समझ रही समझिए, हो। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। तुम कौन होते हो? हाँ? धक्का क्यों मारा? मैं जो भी होता हूँ तुम मुझसे दूर रहो। उस्मान, रुक जाओ। अगर तुम उसके पास है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मिस्टर एमरे प्लीज जाइए, मैं बहुत बुरी हालत में फंस जाऊंगी अगर आप यहाँ से नहीं गए तो। चले जाइए यहाँ से, प्लीज यहाँ से चले जाइए। तुम्हें बाद में देखूंगा, मुझे खुशी होगी, इंतजार करूंगा मैं। बोलना नहीं। तुम ठीक हो? उसने कुछ किया क्या? मॉम, सनम इधर आओ, जरा इसे पकड़ो, मेरी मदद करो। ये क्या है? रुकिए रुकिए, मैं मदद करती हूँ। ओह मॉम, ये तो बहुत वजनदार है। मॉम, इसके अंदर क्या भर के रखा है? मेरा आलस है इसमें, आलस भरा है इसमें। एक बहुत ही वजनदार चीज है और वो तुम्हारी वजह से है। अब मैंने क्या किया? चलो इसे फोल्ड करो। तुम क्या मुझे कर दो। सकती हो? कोई मदद कर सकती हो मेरी? और तुम्हारी बहन को देखो, बीमार है लेकिन बाहर घूम रही है। ये नहीं होता कि अपनी माँ से बात कर दे, मुझे बता दे कि क्या तकलीफ है। मैं एसोसिएशन नहीं जा सकती, इसलिए घर पे बैठ के मुझे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। पुरानी चीजों को चेक करना पड़ रहा है। पूरे चेक किए? हाँ पूरे किए मैंने, और मैंने कपड़ों को भी छाटा है, उनको डोनेशन में दे देंगे, ठीक है? हाँ, मैंने उससे बात की। मैं जल्दी आपको सब कुछ बताने के लिए आई हूँ। अच्छा सुनो, इसे अंदर रख दो और उसके बाद बताना शुरू करो। मैं सुन रही हूँ। अब बोलूं क्या मैं? मैं सुन रही हूँ तो बोलती जाओ। ठीक है, मैं बताओ। बताती हूँ। मैंने उनको कहा कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। मैंने उन्हें कहा कि मोहल्ले में लोग बहुत गॉसिप करते हैं, और मैंने आपकी चिंताओं के बारे में भी बताया, और मैंने ये भी बताया कि डैड को बहुत दुख हुआ था जब उन्होंने ये सब सुना था। तुमने अच्छा किया, सब कुछ बता दिया उसे। उसने क्या कहा? उसने कहा कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। गॉड, ये प्यार प्यार। और उसके बाद उन्होंने कहा चलो शादी करते हैं। शादी करेंगे तुमसे? हाँ, मुझे लगता है कि अब वो रिस्पॉन्सिबल फील करता है। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता। देखो, इस तरह रिस्पॉन्सिबल होने की बात करना अलग है और होना अलग है, तो रहने दो। हाँ, हो सकता है, लेकिन वो बहुत सीरियस है। वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। कब करेगा? मुझे नहीं पता। फ्यूचर में कभी भी
लेकिन मैं उन पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती। मैंने पढ़ा है कि लड़की को कभी लड़के पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। आप उसे अगर थोड़ा सा भी फ्रीडम देंगे ना तो ही वो आपसे शादी करना चाहता है। मैंने ऐसा किताबों में पढ़ा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम वक्त बर्बाद मत करना। जल्दी से इन्हें लेके आओ, चलो जल्दी करो। मॉम, आप कहीं ट्रैवल करने जा रही है क्या? ले आओ। उसने कहा कि वो बहुत सीरियस है मॉम। लाओ। उफ। हाँ। इसमें क्या रखा है मॉम? छोटी छोटी यादें हैं तुम्हारे बचपन की। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये देखो कितना क्यूट है, कितनी खूबसूरत है। इसे देखो जरा। ये तुम्हारी बहन का पैसिफायर है। जब तुम्हें संभालती थी ना तो बहुत जलती थी तुमसे। हाय, ये क्या है? तुम्हारी और तुम्हारी बहन के दूध के दांत। हम इन्हें तकिए के नीचे रखकर अपने गिफ्ट का इंतजार करते थे। जरा इसे देखो। और ये है मेरे बचपन की ट्रेन। तुमने जॉब छोड़ दी क्या? मुझे नहीं पता उस्मान, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो लैला, मैं बस इतना कहूंगा कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत खूबसूरत हो, मतलब बहुत सक्सेसफुल लड़की हो। कोई दूसरा जॉब मिल जाएगा तुम्हें। उसने तुम्हारा दिल दुखाया है, वहां पर मत जाना दोबारा। वहां पर जाओगी तो खुश नहीं रह पाओगी तुम। मुझे नहीं पता उस्मान, तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा ना। तुम मुझे पसंद करते हो इसीलिए ऐसा कह रहे हो। हम बचपन से एक साथ हैं इसीलिए ऐसा है। बस इसीलिए तुम हमेशा चाहते रहे हो कि मेरे साथ सब अच्छा होना चाहिए। देखो मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। उस्मान, मुझे अब चलना चाहिए। मेरी मॉम बहुत फिक्र कर रही होंगी। चलती हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, चलती हूँ। ये तो मेरी खुशनसीबी है। वो चली गई? हाँ चली गई। जाने दो, वो पीछे पलटकर नहीं देखेगी। वो हमेशा तुम्हें ऐसे ही अकेले छोड़कर चली जाती है। ये बताओ भाई, क्या तुम्हें उसकी गर्दन बहुत खूबसूरत लगती है क्या, जो पीछे पड़े उसके? क्योंकि ज्यादातर वक्त तो तुम उसे पीछे से ही देखते हो। तुम कुछ भी कर लो, वो तुम्हें नहीं मिलेगी भाई। मुजफ्फर, मुझे अकेले छोड़ दो यार। तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं तुम्हारे पीछे ही आऊंगा। देखो, मैं इस तरह का इंसान हूँ जो अपने दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ता। तुम्हारे चेहरे पे लिखा है कि तुम्हें मेरी हेल्प की सख्त जरूरत है। मैं यही हूँ। चाय पीते बैठ के बात करते हैं। जो चाहे तुम मुझे कह सकते हो, बस चाय के पैसे तुम भरना। देखो मुजफ्फर, मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा ठीक है, मैं पैसे भर दूंगा। अरे चलो यार प्लीज, चलो ना। मुझे रैबिट ऑर्केस्ट्रा बहुत पसंद था। मैं भी तुम्हारे साथ खेलती थी। मॉम, ये यहाँ क्यों रखा है? तुम्हें इसकी खुशबू बहुत ज्यादा पसंद थी। मैं इसे फेंक देती थी पर तुम वापस उसे उठा लाती थी, इसलिए मैंने इसे याद के तौर पे रख लिया। मॉम, ये यहाँ भी है। मैं आ गई। अरे तुम आ गई? मुझे तो लगा कि तुम वापस ही नहीं आओगी। ये कैसी बीमारी है कि तुम बाहर ही घूम रही हो? आप क्या कर रही हैं? हाय, मैं तो भूल ही गई कि खाना भी बनाना है। मैंने बीन्स भिगो के रखे हुए हैं। मैं जाके खाना बनाती हूँ, तुम ये संभालो। क्या ये सब
लैला, लिविंग रूम बहुत ही गंदी पड़ी है। छोड़ो ना, आज बहुत सारी बातें हुई है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। ठीक है, जल्दी माँ बताओ को नहीं मुझे। पता चलना चाहिए। मैं तुम्हें रूम में लेकर चलती हूँ, वहाँ पर बता। तुम हमेशा एक शर्त रखती हो, हमेशा रखती हो। मैं थक गई हूँ ये सब सुनकर। चलो जल्दी। सफाई 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 करो, सफाई। हाँ, बहुत सॉफ्ट, एक बहुत ही सॉफ्ट ब्यूटी। ऐसा स्लोगन कैसा रहेगा? नहीं नहीं, हमें कुछ और ढूंढना होगा, और कुछ चाहिए। मेकअप सोसाइटी के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सोसाइटी के लिए मेकअप, और मेकअप के लिए सोसाइटी। अरे वाह। आयहान, वेलकम। हाय जीजी, कैसे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू। क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या कर रही हो? तुम्हारे आयहान? गाल इतने लाल कैसे हो गए? अरे बुखार तो आयहान, नहीं? एक मिनट रुक जाओ, तुम मेरा मेकअप खराब कर दोगी। मैंने कहा था ना, हमें ये सब ट्राई करना है। ओह अच्छा, इस वजह से है ये मेकअप। ये तो ब्लशर है। हाँ हाँ, ये ब्लशर है। तुमने ब्लशर कुछ ज्यादा ही लगा लिया है। हाँ, बहुत ज्यादा। तुम कहती हो तो होगा, लाइट बहुत कम थी इस वजह से ऐसा हुआ, यू नो। बहुत लाल हो गया है, बहुत लाल। हाँ हाँ ठीक है। आयहान, हमारे पास बहुत सारे आइटम्स हैं जो चेक करने हैं, देखो इनको और जल्दी काम शुरू करो। ओह, यहाँ तो बहुत सारा सामान है। हाँ, यहाँ भी रखा है। अरे वाह, कितना कलरफुल है। क्या है ये? क्या है ये? दिखाओ तो। ओह, मेरी समझ से बाहर की बात है। लेकिन ये बात तो होने ही वाली थी, उसका यहाँ आना, ये तो काफी ऑब्वियस है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसने कुछ कहा नहीं क्या तुमसे? मैं एमरे के साथ आर्ग्यू कर रही थी, तभी बीच में ओस्मान आ टपका। वो हमारे करीब आया, फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही बुरी तरह से। दोनों लड़ने ओस्मान लग गए थे। और एमरे तुम्हारे लिए झगड़ रहे थे? नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं। ओस्मान को एमरे कभी पसंद नहीं आता, और एमरे थोड़ा उदास लग रहा था क्योंकि मैंने उसका कॉल नहीं उठाया और मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। अगर मैंने मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया, अगर मैं रिप्लाई कर देती तो शायद वो नहीं आता। तो उसे दुखी रहने दो, तुम उसकी फिक्र क्यों कर रही हो? उसे अकेला ही छोड़ दो, अकेला ही रहने दो उसे एक हफ्ते के लिए। मेरी प्रॉब्लम जरा साइड में रख दो। तुमने उसे कैसे बोला कि वो सबके सामने सच्चाई बोले? मैंने जान से कहा मैं जॉब छोड़ रही हूँ। मोहल्ले में बहुत गॉसिप हो रहा है और मेरी मॉम और डैड बहुत परेशान है इस बात सच है तो फिर उसने तुम्हें कैसे कन्विंस किया? तो उसने कहा कि चलो शादी कर लेते हैं। क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया? हाँ, मैंने उसे इस तरह से फोर्स किया और प्रेशर डाला उस पर वो बोलने के लिए जो मैं सुनना चाहती थी उससे। ओ, ऐसे कोई करता है क्या? खासकर जब वो आदमी जान हो। कितना प्यारा इंसान है वो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है, वो तुम्हें अपनाना चाहता है। हाँ, सही कहा तुमने। और कुछ नहीं, कोई रिंग नहीं, कोई सेरेमनी नहीं, इसीलिए मुझे ये आइडिया कुछ समझ नहीं आया। छोड़ो ना, जैसा चल रहा है चलने दो। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सनम, जल्दी से नीचे आओ, नाश्ता तैयार है। हाँ, हम आ रहे हैं मॉम। सनीम, तो क्या तुम मुझसे पहले शादी कर लोगी? तुम क्या बढ़ा चढ़ा मैं कर तुम्हें मार बातें कर रही डालूंगी हो? सनीम। आ रहे हैं। कैसे हो भाई? हे व्हाट्स अप, क्या हाल है? तुम ऑफिस से बिना बताए चले गए, कहाँ गए थे तुम? सब ठीक तो है ना? मुझे कुछ काम था इसलिए गया था। मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा था? बहुत अच्छा था। खुशखबरी है, रेडमोड कॉस्मेटिक्स का कैंपेन का काम हमारे पास आ रहा है। वाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, अगर सब कुछ सही रहा तो हमारी कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तुम पागल हो क्या? हम पहले से ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, खासकर इतने मुश्किल दिनों के बाद ये एक अच्छी गुड न्यूज मिली। हाँ, हमने जो कॉम्पस स्पॉट का कैंपेन किया था ना, उस वजह से हमें ये डील मिली है। जैदा को तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है, तुम्हें निगलेक्ट नहीं कर सकते। जब वो सनेम और तुम्हारे बारे में सुनेगी तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। वो उसका प्रॉब्लम है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तुम ड्रिंक लोगे? ठीक है, दे दो। ठीक है, थोड़े नट्स भी ले लो। वैसे तुम्हारा और लेला का क्या हुआ, बताना मुझे जरा। कुछ नहीं।
सनम ने मुझे बताया कि तुमने उसका दिल तोड़ दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा सुनकर। अचानक तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे अपने कुछ रीजन है भाई। हाँ, पर इतना हार्श डिसीजन लेना सही है क्या? उससे एक बार बात करते, तुम कुछ सॉल्व करते। सच बताओ, हुआ क्या है? देखो भाई, तुम तो मेरे और आइलिन के रिश्ते के बारे में जानते हो। वो तो अब खत्म हो गया, लेकिन लैला के साथ मुझे नया रिश्ता शुरू करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। मेरे लिए ये सब बहुत ही फास्ट है। हाँ, बात तो सही है। सब कुछ बहुत सडनली हुआ। वैसे सनीम के साथ क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सारी ऑकवर्डनेस अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा कि सबको बता देता हूँ, और मैंने सबको बता दिया कि हम शादी कर रहे हैं। तुमने कहा कि तुम शादी करना चाहते हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ, हम शादी करने वाले हैं। इसमें हर फंक्शन होगा, वेडिंग सेरेमनी होगी, रिंग सेरेमनी, मतलब जो भी होता है वो सब कुछ होगा। एक सेकंड, मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुमने सनीम को प्रपोज किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल सनम ने कहा कि लोग गॉसिप करते हैं, एरिया में लोग बातें करने लगे हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। मानना पड़ेगा, बहुत ही सेंसिबल तरीका है शादी के प्रपोजल का। ब्रावो भाई। हाँ, तुम्हारा कहना सही है। वो खुद भी इस बात को सीरियसली नहीं ले रही थी, पर आई एम श्योर कुछ अच्छा ही होगा। लेट्स सी क्या होता है। भाई, ये बेवकूफी है। तुम फ्लर्टिंग से शादी नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर आप प्यार करते हो तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है, बताओ एमरे। देखो भाई, तुम सीरियस हो ये मुझे दिखाई देता है, पर ये कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं है? बाद में ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े। दरअसल सनम के बगैर मैं बहुत डल सा रहता हूँ। वो मेरी जिंदगी है यार, मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है। मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, उसके बिना कुछ नहीं। क्या बात है, जान देवे दूल्हा बनेंगे? सोच के अजीब लग रहा है। हाँ, ऐसा ही होगा। डैड का लुक बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा है। आपने कुछ बताया क्या उन्हें? मैंने नहीं बताया। जब उन्हें भूख लगती है ना तो ऐसा हो जाता है चेहरा। मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। मेरा मतलब है जान के बारे में कुछ बताया हाँ, आपने? क्या बताऊं कि तुम फ्लर्टिंग कर रही हो? हिम्मत है तो खुद ही जाके बता दो, जाओ। डैड, मैं और जान डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। सर, आपको कैसा लग रहा है? पेडल चार्ज है, अब हम शॉक दे रहे हैं। एक बार फिर से शॉकिंग। एकदम आराम से व्हीलचेयर पर रखो। चलो इन्हें ट्रांसफर करते हैं। बात की तुमने? ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने पत्थर मारा। मैं नहीं बता सकती। सनम, बिना रिंग के तुम्हारे डैड से कोई बात नहीं कर सकता, समझी? रिंग्स? ये तुम क्या कर रही हो? लेटेस को ठीक से काटो ना। अरे, ये एक नया स्टाइल है, नया कलर है। अब बस भी करो यार, मुझे बहुत बहुत भूख लगी है। मुझे खाने को कुछ दो। मुझे सिर्फ बीन्स की स्मेल आ रही है बस, और कुछ नहीं। खाने के लिए कुछ बना है या नहीं? ठीक है, आपका क्या ऑर्डर है सर? ड्राइड बीन्स टेबल नंबर 1। हाँ, लेकिन यहाँ तो कोई भी हेल्प नहीं करता ना। कैसे बनेगा खाना, बताओ मुझे। अरे नहीं। अरे, इस चाकू से ब्रेड क्यों नहीं कट रहा है? क्यों इसमें कोई धार नहीं है क्या? मुझे क्यों ऐसा होता है? मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है ये सब? लैला, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा। हम करेंगे, हम ना ऐसे ही खाएंगे। ये देखो, तुम लोग इस चाकू को लेकर इतना अपसेट क्यों हो रहे हो मेरे बच्चों? चाकू को तो ना मैं अभी सबक सिखाऊंगा। ऐसे मारूंगा। चलो हम अपना चेहरा धो कर आते हैं। हमें फ्रेश एयर की जरूरत है। ये फिर से क्या चल रहा है? क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फिर आउट ऑफ ऑर्डर कैसे हो गई?
मुझे लगता है वो लोग कॉर्नर में जाकर कुछ खुसर कर रही थी, मैं फील कर सकता हूँ। कुछ बात है जो छिपा रही हो। क्या? बे बताओ क्या बात है मुझे। मुझे कुछ नहीं पता निहात, हो सकता है अरे ऐसी बातें कर रही होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। पता करना होगा। एक अच्छे फादर को अपने बच्चों के सारे प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए ताकि वो सॉल्व कर ठीक है मैं जाके पता कर लूंगी। जरूर पता करो, लेकिन पहले खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, एक अच्छे फादर होने के नाते तुम्हें सब्र करना चाहिए। मैं भी तो एक अच्छी माँ हूँ ना, तो मुझे अपना काम करने तो मैं कर लूंगी। मेरे डैड का ऑर्डर कहाँ है? टेबल नंबर 1 का ऑर्डर कहाँ है? हाँ, ऐसा लगता है तुम्हारे बाप भूख से ही मर जाएगा। आयहान, क्या तुमने खुद पर अप्लाई किया या नहीं? हाँ बस अप्लाई कर रही हूँ। क्या हुआ? पर मुझे फेस में जलन हो रही है। हाँ मैं श्योर हूँ। उस पर अंग्रेजी में लिखा था फॉर फेस, उसका मतलब तो यही होता है ना। लेकिन क्यों पूछ रही हो, हुआ क्या है? हाँ मैंने अप्लाई किया, पर तुम श्योर हो ना कि ये फेस के लिए ही था? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मेरे फेस पर बहुत जलन हो रही है। अरे कितना सारा लगा लिया चेहरे पर तुमने, ये क्या कर लिया? क्या? तुम्ही तो कहा था कि बहुत सारा लगाओ, इसलिए मैंने लगा लिया। सिर्फ 4 लेयर ही तो लगाई है इसकी। 4 लेयर लगाई हैं? क्या तुम दीवार पर पेंटिंग कर रही थी क्या? मैंने कहा था पतली लेयर, तुम्हें मेरे जैसा लगाना चाहिए था, बिल्कुल पतली जैसे मैंने लगाई है। तो फिर तुमने मुझे वार्न क्यों नहीं किया? तुमने मुझे पतली लेयर लगाने को क्यों नहीं कहा? तुम तो मुझे लगाते हुए मैंने देख तुमसे रहे कहा थे। था, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो आयहान? यहाँ हो। जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो बहुत रही जलन है। हो रही है। ये क्या देखो, होगा? यहाँ पर टॉवल रखे हैं, ले लेना। अगर ले मेरा लो। फेस खराब हो गया तो? कुछ नहीं होगा आयहान, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। ये लो, यहाँ पर टॉवल रखा है, ये लो, इससे पोंछो। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो मेरे फेस को? कुछ बस हो ऐसे गया ही है क्या? देखा। मेरे फेस को कुछ हो गया है क्या? मुझे दिखाओ। कुछ नहीं मुझे हुआ अभी देखना आयहान, है। कुछ नहीं हुआ, बेवकूफी मत करो। रुक जाओ आयहान, कुछ नहीं हुआ है। जल्दी तुम्हारे मेरे चेहरे तो को मुझे- देखकर क्या कर लोगी तुम, बताओ मुझे। नहीं, मुझे मेरा फेस देखना है। मैं खराब लग रही हूँ क्या? आयहान, बताओ। बाहरी खूबसूरती छोड़ो, आत्मा की खूबसूरती देखो। आत्मा की खूबसूरती, ये क्या कह रहे हो जीजी? मुझे ये क्या हो गया मेरे फेस को? जरा देखो तो, मैं पूरी तरह से लाल हो गई हूँ। मैंने मेरा फेस जला दिया। अब ये ठीक कैसे होगा? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि पतली लेयर ही लगानी है? मैंने क्यों इतना सारा लगा लिया? अब देखो मैं क्या करूँगी। मेरा पूरा आयहान, फेस क्या तुमने लाल ये हो लगाया गया। था अपने फेस पर? हाँ, तुम्ही ने कहा था ना इसे अपने फेस पर लगा आयहान, लो। ये पैरों की एड़ियों की दरारों के लिए, इसीलिए तुम्हारे फेस पर जलन हो रही है। अरे नहीं, इसने पैरों की दरारों की क्रीम मेरे आयहान, फेस पर लगाने आयहान, को रुक जाओ। मैं यकीन नहीं आयहान। कर सकती कि पैरों की क्रीम मेरे चेहरे पर है। मुझे यकीन नहीं हो तुम रहा। ऐसा अभी क्यों ठीक नहीं कैसे सोचती कि होगा? तुम पहली लड़की हो जिसने इसे इस्तेमाल करके देखा है? लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये पैरों की क्रीम है? मैंने तो इसे फेस क्रीम समझकर लगा लिया। लेकिन आयहान, मैंने तुम्हें दूसरी क्रीम दी थी, लेकिन तुमने गलत क्रीम उठा ली। अब मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं? मुझे भी थोड़ा पेन हो रहा है, मेरा चेहरा भी जल रहा है। मैं भी देख ही रहा था कि ये सही है या फिर मेरी बेवकूफी है। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है ना आयहान? हाँ, मेरा दर्द तुम्हारा भी दर्द है ना? रोमांटिक। रोमांटिक, रोमांटिक। सच में जल रहा है। क्या हुआ? हाँ, जलन हो रही है। ऐसा तो नहीं कि तुमने भी गलत क्रीम लगा नहीं ली तो हो? मैंने तो प्रॉपर प्रोडक्ट प्रॉपर टाइमिंग से लगाया था। मुझे लगता है मैंने कोई गलती नहीं की है। लेकिन जलन तो हो रही है। यहाँ लिखा है फेस के लिए है। देखो, ये फेस के लिए ही है, लेकिन 3 मिनट के लिए। मैंने तो 30 मिनट लगाए रखा है। ये लोग 3 के बाद 0 से शुरू होने वाला शब्द कैसे लिख सकते हैं आयहान? कैसे लिख सकते हैं आयहान? आयहान, क्या हुआ? जलन हो रही है। फेस धो लो और अच्छे से धो। जल्दी जल्दी धो। I miss you. हाँ, और मुझे भी सुबह होने का इंतजार है ताकि मैं आपको देख सकूं। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, पूरा टाइम। मेरे भी सपने में आ सकते हैं आप।
आप भी मेरे सपने में आते हैं। मैं तो आपके सेंट की खुशबू महसूस कर रही हूँ। तुम्हारा सेंट तो मुझे पागल कर देता है। ओह, मैं मर ना जाऊं कहीं। मैं कैसे सुबह तक इंतजार करूंगी? मेरा दिल भी बहुत जोरों से धड़क रहा है, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉम, कोको कहाँ पर रखा है? वही कबर्ड पर रखा है, ध्यान से देखो। कहाँ? हो सकता है खत्म हो गया हो। तुम्हें क्यों चाहिए? मैं थोड़ा सा दूध में मिलाना चाहती हूँ। मुझे दूध ऐसे अच्छा नहीं लगता है पीने में, इसीलिए। तुम कोको के साथ दूध क्यों पीना चाहती हो? मेरे लिए ग्रीन टी बना लो, उसमें थोड़ा अदरक डालो, उसमें दालचीनी डालो। बीमार हो, चाय अच्छी रहेगी ना तुम्हारे लिए। दूध क्यों पी रही हो तुम? ठीक है, मैं ऐसे ही पी लेती हूँ फिर। ये लो, अगर मॉम बना के देगी तो पी लोगी, खुद से बनानी है तो नहीं बनाओगी। अपना ख्याल रखना तो आता ही नहीं तुम्हें। मैं हूँ ना यहाँ पे सबकी नौकर, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं ही करूँगी। Kalbimin içinde yüzlerce kuş sarılıp hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.